तो आज हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। किस तरीके से अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है तो कैसे फैक्टराइज किया जाए बच्चों, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। और उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। तो चलिए समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? सबसे पहले ये देखो कि आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट की बात करेंगे तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, जो कि है x² - 3x - 10 = 0। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x² है उनका आपको प्रोटेक्ट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या दिख रहा है मुझे? 1, और कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो मुझे क्या दिख रहा है? 10। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा? 10। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म मुझे क्या दिख रहा है? 3। ठीक है, तो 10 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे तो एक हो गया 5, एक हो गया 2। देखो, एक 5 और एक 2 ढूंढने का मतलब यही है कि प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। हालांकि 10 × 1 भी हो सकता था, लेकिन प्लस इंटू माइनस करने पे आएगा क्या? नहीं आएगा बच्चों। तो इसीलिए हमने क्या लिया? एक 5, एक 2। अब साइन कन्वेंशन पे भी आपको ध्यान देना है। अब मुझे -3 लाना है, तो -3 लाने के लिए आपको -5 + 2 लेना पड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि -5 + 2 लोगे तभी वो -3 होगा। बस यही दो फैक्टर्स है। तो अब लिख देते हैं x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये हुआ कि हमने 5 ही पहले क्यों लिया। वो आपके ऊपर है, आप 5 पहले लो चाहे 2 पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसकी साइन है वो आपको चेंज नहीं करनी है। जैसे +2 है तो +2 ही होगा, -5 है तो -5 ही होगा, तभी तो वो -3 बनेगा ना बच्चों। ठीक है, तो अब दो का पेयर कर लेते हैं, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। अब हमें एक कॉमन फैक्टर निकालना है, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे इन दोनों को, x² और 5x को। तो वो मुझे दिख रहा है x, है ना। इस नंबर से ये क्या होंगे? ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे, मतलब ये जो नंबर है x वो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो बच जाएगा मेरा x - 5, क्योंकि ये x² को भी डिवाइड करेगा, ये x 5x को भी डिवाइड करेगा। तो इसीलिए हमने उसको क्या ले लिया? कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। प्लस, तो यही हमें ढूंढना है कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब इन दोनों में से एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो मुझे दिख रहा है सिंगल 2। ठीक है, जो दोनों को डिवाइड करेगा तो ये बनेगा x - 5, तो ये एज अ कॉमन फैक्टर हो गया। अब x - 5 एक मुझे मिल गया टर्म और दूसरा मुझे मिल गया x + 2 = 0, क्योंकि x - 5 और ये x - 5 दोनों के पास फिर से अगेन कॉमन फैक्टर है, तो दोनों को हम बाहर कर दिए। तो अब क्या कर दो? अलग अलग कर दो। x - 5 = 0 और दूसरा हो जाएगा x + 2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू एक आ गई 5 और एक x की वैल्यू यहां से आ गई -2। तो देखो, दो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, कितनी जीरोस बनेंगे? 2 जीरोस बनेंगे और 2 जीरोस हमने फाइंड कर लिया है। तो यही हमें काम करना है, हमें जीरोस निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस? 2 जीरोस। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के सेकंड की तरफ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसी के सेकंड पार्ट की। और सेकंड पार्ट बोलता क्या है? सेकंड पार्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो 2x² + x - 6 = 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे दिख रहा है। अब मैं क्या देखूंगा? कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि मुझे दिख रहा है 2 × 6 दैट इज 12। अब 12 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने, फैक्टर्स देखें जिनके मिडिल टर्म आ जाए ना, प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, तो हम वो क्या देखेंगे? वो है 4 और 3। हालांकि 6 और 2 भी है, लेकिन प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 4 और 3 ले लेंगे, तो एक हो जाएगा 2x², है ना, +4x - 3x, क्योंकि पॉजिटिव लाना है मुझे, -6 = 0। अब दो का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। जैसे ही आप इन दोनों का पेयर बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x एज अ कॉमन फैक्टर। ये ऐसे नंबर हैं 2x जो दोनों टर्म को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये दोनों टर्म इससे डिविजिबल होगा, इसीलिए हमने 2x को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2। अब यहाँ पे साइन पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यहाँ पे नेगेटिव दिखता है ना, और आप कॉमन फैक्टर क्या लोगे? 3 लोगे, ये -3 लोगे, तो अंदर की साइन वो बदल देगा, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव का नेगेटिव कर देगा। अगर अंदर की साइन जो भी होगी उसकी अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने माइनस को कॉमन फैक्टर लगाया है। तो ये नेगेटिव जब होगा तब आपको एकदम ध्यान से समझना है कि अंदर की साइन जो भी रहेंगी उसको बदलना है। अगर गलत बदलोगे नहीं तो गलत हो जाएगा और पूरा आंसर आपका गलत आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो x + 2 एक ही आ गया, ये x + 2 मैंने एक बार लिखा
और ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग कर दो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। तो ये आ गया दूसरी वैल्यू। 2 जीरोस हमें निकालनी थी, हमने फाइंड कर लिए। और आपको ध्यान कहाँ देना है, मैंने बताया नेगेटिव साइन पे। अगर नेगेटिव साइन है बीच में और कॉमन फैक्टर आप निकाल रहे हो तो अंदर की साइन को बदल देना है। यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, दिमाग लगा के बनाना है, ठीक। तो ये अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए अपना, ठीक। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। देखो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, 5√2, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय √2। √2 आपस में मल्टीप्लाई होता है और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय √2 इंटू √2 2, कितना होगा ये 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर जिसमें 7 आए वो हमें इजीली दिख रहा है, एक 5 है एक 2 है, क्योंकि प्लस करने पे दोनों क्या आएगा 7 आएगा बच्चों। तो अब यहां पे मैं √2x², ठीक, ये बन जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। देखो यहां पे ना ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक। किस तरीके से निकालेंगे, अब मैं 2x, मैं दो तरीके बताऊंगा, 2x पहले लिख के भी बताऊंगा, ठीक है, और 5x बाद में लिख के, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लियर हो जाएगा दोनों चीज। अब इन दोनों में से ऐसा कॉमन फैक्टर x दिख रहा है मुझे, ये क्या बन जाएगा √2x प्लस 5 प्लस, अब इस 2 में यहां पे √2 है तो इस 2 को क्या बदल सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2। तो मतलब √2 एज अ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, ये आप लिख सकते हो 2 को, ठीक है। तो जैसे ही आप √2 इंटू √2 लिखेंगे तो √2 दोनों में आ जाएगा एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये बन गया मेरा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो ये और ये टर्म सेम आ चुका है बच्चों। तो √2x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार ले लो आप √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार ले लो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, है ना। और दूसरी क्या मिलेगी, x इक्वल टू -√2। देखो दो जीरोस हमें मिल चुके हैं जो हमें फाइंड करने थे, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब मैंने इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। अगर आपने क्या कर दिया, सपोज ये और में कर देते हैं ना, सपोज आपने ऐसे कर दिया √2x² प्लस 2x आपने पहले लिख लिया। हो सकता है ना भाई, बहुत बच्चे आएंगे जो 2x पहले लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब देखो ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं √2 इंटू √2। तो ये क्या बन जाएगा, √2x² प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है मुझे, एक दिख रहा है √2, एक दिख रहा है x। तो क्या बचा यहाँ पे, x प्लस √2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन फैक्टर 5, तो क्या बचा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार क्या आया, x प्लस √2 कॉमन और दूसरा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो अगर इसमें ध्यान दोगे तो यही आया था, x प्लस √2 और √2x प्लस 5, और देखो इसमें भी वही आया। तो इसके फैक्टर्स भी सेम रहेंगे, बस क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। कर हो सकता है ना भाई, बहुत बच्चे होंगे 2x पहले लिखेंगे, कोई 5x पहले लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों में क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है, कंफ्यूज एकदम होना भी नहीं है, सिर्फ आप क्या कर दो एलसीएम निकाल लो। जैसे अब एलसीएम निकालोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा 16x² माइनस ये 1 की टेबल में 8 बार, तो ये 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे ही इधर मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या दिख रहा है मुझे, 16 दिख रहा है, और कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है 1, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया 16। अब 16 का ऐसा फैक्टर्स ढूंढो जिसमें 8 आए, सोचना पड़ेगा। एक 8 इंटू 2 हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस करने पे 8 नहीं आ सकता।
दूसरा क्या हो सकता है 4 इंटू 4, लेकिन प्लस माइनस करने पे 8 आ सकता है क्या, आ सकता है। -8 लाना है तो मतलब -4 और -4 लेना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा 8 कहलाएगा। तो अब देखते हैं, चलो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर 4x दिख रहा है, तो ये आ गया 4x - 1। देखो फिर ये नेगेटिव साइन है, यहां पे ध्यान देना है, जैसे ही नेगेटिव साइन लूंगा अंदर की साइन बदलेगी, तो ये बन जाएगा मेरा क्या 4x - 1, क्योंकि यह पॉजिटिव है तो अंदर की साइन बदल के नेगेटिव हो गई, इक्वल टू 0। अब 4x - 1 एक बार, और दूसरा भी 4x - 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मानते हैं, इक्वल्स टू 0। तो एक बार ले लो भाई 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आया 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो ये दोनों सेम आ गए, 2 जीरोस मुझे निकालने थे और 2 जीरोस हमारे निकल चुके हैं इतनी आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप करेंगे और बताएंगे, ठीक है। कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप बनाओगे, कुछ हम करेंगे, कुछ आप करोगे, तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी यार, ठीक है। तो कुछ आपको भी ट्राई करना है, ठीक। अब हम तो चांद पे भी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इंडिया चांद पे भी पहुंच चुका है, तो अब आपको भी कुछ ना कुछ करना है यार लाइफ में, कुछ करो लाइफ में, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब आपकी बारी है, कुछ करके दिखाओ, टॉप करो क्लास 10th में, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।